सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक अमेजिंग से वीडियो में। कैसे आप लोग? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केमन आछो, वड़क्कम भाई लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज का वीडियो बेसिकली बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उन लोगों के लिए, बेसिकली जो अपने कह सकते हो कि जो इनिशियल स्टेजेस में है, जो कहीं ना कहीं पे किताब ढूंढ रहे हैं, जो कि उनकी जो स्टार्टिंग के फेजेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे टू गेन दैट पेस, टू गेन दैट कह सकते हो फ्लो, कि आप लोगों को एक नावल बेसिकली पढ़ने के लिए एक एनवायरनमेंट मिल सके, एक हैबिट बनने के लिए एक अच्छे से नावल को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली मैं आपको पूरी तरह से स्पॉइलर नहीं दूंगा। मैं जितना हो सकता है उतना ज़्यादा स्पॉयलर्स को कम कर दूंगा, लेकिन फिर भी हम लोग उस नावल का रिव्यू करने वाले हैं आज। कभी सोचा है कि अगर एक ऐसी दुनिया आपको मिल जाए जो आपने कभी सोची भी ना हो, मतलब वहाँ पे एक ऐसी, मतलब ऐसी सारी चीज़ें मिल जाए जो आप लोग हमेशा से चाहते हो, आपका सपना रहा हो, क्यों? अगर ऐसी दुनिया अगर आपको मिल जाए तो क्या आप वहाँ पे रहोगे? ऑफ कोर्स कोई भी नहीं चाहता है कि ऐसी मतलब दुनिया एग्जिस्ट करे, क्योंकि अगर ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती तो जैसे रियल लाइफ में कोई भी रहता ही नहीं। रियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड में कोई रहना नहीं चाहता। बट हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो कुछ इसी तरीके से आज का वर्ड ऑफ द वीडियो यही है, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब बताया एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कुछ कह सकते हो कुछ फायदे, कुछ नुकसान, है ना। हमारी स्टोरी शुरू होती है एक 11 साल की लड़की जो कि अपनी फैमिली के साथ बस अभी अभी एक इंग्लैंड, जो है एक जगह है इंग्लैंड में, एक जगह है जहाँ पे पैलेस बना हुआ है जिसको पिंक पैलेस कहते हैं, तो आप गूगल पे देखोगे तो। सो बेसिकली एक 11 साल की लड़की पिंक पैलेस में इंग्लैंड में अपने मदर एंड फादर के साथ जाके रहती है। एंड देर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस जो उसने बेसिकली फेस किए हैं अकेले। सो विदाउट एनी फर्दर डू हम लोग इस नॉवल को अनबॉक्स करते हैं, फिर मतलब रिवील कर देते हैं, जो कि है यहाँ पे कोरालीन या फिर कैरोलीन, कुछ भी कह सकते हो, कोरलीन कहता हूँ मैं तो। एंड जिसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नील गेमन जी ने लिखी है। नील गेमन की सबसे पहली किताब थी मुझे लगता है जो मैंने पढ़ी है। सो नील गेमन की लिखी हुई ये किताब है कोरलीन, जो कि बेसिकली तकरीबन 300 से 400 के रेंज में मिल जाती है। अमेज़न पे शायद से और भी सस्ती में होगी। बट नील गेमन की जो किताब है जिसमें कोरलिन अगर आप लोग देखोगे तो शी इज़ कोरलिन, जो कि 11 साल की लड़की है। एंड पीछे अगर आप लोग देखोगे तो पिंक पैलेस दिखाया जा रहा है। एक बहुत पुराना सा एक पैलेस होता है जिसमें और भी कई सारी चीज़ों का वर्णन है। जैसे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक लड़की के साथ साथ यहाँ पे काली बिल्ली भी दिखाई गई है। एंड ये काली बिल्ली का अपना खुद का एक बेसिकली कैरेक्टर है, ठीक है। ये इसका खुद का एक रोल है इस पूरे के पूरे नॉवल में। उसके अलावा यहाँ पे भी देख सकते हो ये विंडो में कुछ दिखाया गया है जो कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप किताब को पढ़ोगे, जब आप नॉवल को समझोगे, स्टोरी को समझोगे, जो स्टोरी लाइन है उसको समझोगे, या फिर कह सकते हो स्टोरी का प्लॉट है उसको समझोगे, देन आप लोगों को बेसिकली समझ में आएगा कि आखिर कहानी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। हम लोग अभी जो बैक कवर में हम लोग एक छोटा सा स्टोरी लाइन दिया गया है उसको मैं कंप्लीटली आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सो समटाइम्स अ डोर इज क्लोज्ड फॉर अ वेरी गुड रीजन। देख सकते हैं यहीं से अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ है तो आप कह सकते हो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इन दिस नॉवल। सो या थोड़ी सी डार्क है बट चिल्ड्रन फैंटेसी है ऑब्वियसली। बेसिकली बेसिकली एक चिल्ड्रंस के लिए बुक बनाई गई है, चिल्ड्रन बुक है। बट इसके ऊपर बेस्ड एक बेसिकली मूवी भी बनी हुई है, कोरलिन एनिमेटेड मूवी, अगर आप गूगल पे देखोगे तो आपको मिल जाएगी। 3D एनिमेशन के साथ यहाँ पे बनाया गया था। इस किताब के के बेसिस पे एक मूवी बनाई गई थी। देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट कोरलिन्स न्यू होम, इट्स नॉट द
or the cat that always seems to be watching her, nor the signs of danger that Miss Spink and Miss Miss Forcible, her new neighbors, read in the tea leaves. ये तो भी एक कैरेक्टर्स है जो कि नॉवल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनका खुद का एक कह सकते हो अस्तित्व है, एक रोल है इन दिस नॉवल। अपार्ट फ्रॉम कुछ और कैरेक्टर्स है जिनका कुछ भी रोल नहीं है, एक ही कैरेक्टर है वैसे तो, जाने दो। सो इट्स द अदर हाउस, द वन behind the old door in the drawing room. Another mother and another father with black button eyes and papery skin are waiting for Coraline to join them there, and they want her to stay with them forever. She knows that if she ventures through that door, she will never come back. सो बेसिकली अभी आप लोगों ने देखा कि क्या बैक कवर पे लिखा हुआ है। बैक कवर पे यही लिखा हुआ है कि शी नेवर नो कि क्या उसकी लाइफ में होने वाला है, एंड शी वाज नॉट अवेयर ऑफ द डेंजरस साइंस ऑफ मिस स्पिंक एंड मिस फोरबेल। सॉरी अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरी इंग्लिश के नाम बहुत गलत है। तो मिस फोरबेल जो है, इन दोनों की एक आदत होती है, ये भविष्यवाणियां करता है बाय सीइंग इन टी लीफ। आई नो काफी ज्यादा स्ट्रेंज एंड वियर्ड सी बात है कि टी लीव्स को देख के लोग कैसे भविष्यवाणी करते हैं, बट उन्होंने भविष्यवाणी की थी समथिंग, एंड उसमें कुछ डेंजर दिखाया गया था, उन्हें दिखा था, एंड कोरलिन को बताने के बावजूद उसने नेग्लेक्ट किया। उसका जो घर था वो काफी पुराना सा था। ठीक है, मैं अभी आपको प्लॉट बताना शुरू करता हूँ। तो उनका घर जो था वो काफ़ी ज़्यादा पुराना सा था, एंड ये जो पैलेस है ये काफ़ी पुराना था। दैट इज इन मॉडर्न टाइम के हिसाब से इस पैलेस को पूरी तरह से रिनोवेट कर दिया गया। रिनोवेट करने के बाद ये जो पैलेस था काफ़ी बड़ा था, मैंने कहा, तो इसको डिवाइड कर दिया गया इनटू फ्लैट्स। तो हर फ्लोर पे कम से कम कोई ना कोई एक फैमिली रहा करती थी या फिर कोई दूसरा पर्सन रहा करता था, जिसमें मिस स्पार्क एंड मिस पोस्टबेल भी रहते थे। उसके अलावा कोरलिन एंड कोरलिन की फैमिली रहती थी, एंड उसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था एक अंकल, जिनका नाम वैसे तो मुझे याद ही नहीं है। इन दिस टाइम आई जस्ट डोंट नो, कोरलिन का कैरेक्टर दिखाया गया जो कि एक कह सकते हो घुमक्कड़ किस्म का है। घुमक्कड़ घुमक्कड़ का मतलब क्या होता है, जो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता है, जिनको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, हु हैज़ द डिज़ायर टू ट्रैवल एक्सप्लोर थिंग्स, एक तरह से एडवेंचर एंथुसियास्ट कह सकते हो आप लोग। सो काफ़ी ज़्यादा इसको क्रेज था, तो एक्सप्लोर मतलब चुल बची हुई थी कह सकते हो इन द सेंस। एंड कुछ इस तरीके की ही ये पूरी की पूरी स्टोरी है। एंड शी डिस्कवर समथिंग रियली वियर्ड एंड क्रीपी अबाउट हर हाउस, कि उसका घर अकेला नहीं है, बल्कि उससे ही घर के साथ साथ देयर इज वन मोर पैरेलल हाउस जो कि हिडन है, क्योंकि किसी को भी विजिबल नहीं है, किसी को भी दिखता ही। मेन प्लॉट कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है। उस घर के अलावा उस घर में कुछ ऐसे एंटिटीज रहती हैं जो कि उसके पेरेंट्स की तरह ही है, जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है अदर फादर एंड अदर मदर के तौर पे। तो ऐसे कुछ फोकी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई है अदर फादर एंड अदर मदर के ऊपर, बट देयर इज स्पेसिफिक थिंग विच यू कैन नोटिस अबाउट अदर मदर एंड अदर फादर इज दैट उनकी आंखें नहीं है, उनकी आंखों की जगह पे बटन्स है, बड़े बड़े मोटे से इतने साइज के बटन्स है, जितने मोटे आपकी आंखें हैं। एंड वैसे उनके काफ़ी ज़्यादा नापाक इरादे हैं, नापाक इन द सेंस ये सब तो evil intentions है behind like you know possessing that place and possessing Coraline and her soul। तो अभी आपको कुछ सेंटेंसेस पढ़ के बताता हूँ क्या है इस कहानी का मतलब असली सच, या फिर एक लैंग्वेज का आपको रेफरेंस दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत मतलब अवेयरनेस आए। तो एक सबसे अच्छी बात अगर मैं इस नॉवल के बारे में कहूँ तो आपको हर चैप्टर से पहले एक फ़ोटो देखने को मिलता है,
जिसमें इस चैप्टर के बारे में विजुअल्स दिए गए हैं, ठीक है, जिससे आप एक इमेजिनेशन कर सको कि क्या है। तो हम लोग कहते हैं as she got closer to the thing on the wall, she saw that it was some kind of sack, like a spider's egg case. It twitched in the light beam inside. The sack was something that looked like a person, but a person with two hands, no, two heads with twice as many arms and legs as it should have. The creature in the sack seemed horribly unformed and unfinished, as if two plas- plasticine people had been warmed and rolled together, squeezed and pressed into one thing. Okay? So कुछ इस तरीके की यहाँ पे लैंग्वेज दी गई है, जो इसमें बस एक से दो वर्ड आपको शायद से मीनिंग समझ में ना आए, बट अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोगों को वो भी समझ में आ जाएगी कि आखिरकार वो वर्ड किस चीज़ के लिए रेफर किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट नील गेमन की कई सारी ऐसी किताबें हैं, द स्लीपर एंड द स्पिंडल, फॉर्चुनेटली द मिल्क, द ग्रेवयार्ड बुक, ऑड एंड द फ्रॉस्ट जाइंट्स, कोरलिन, और भी कई सारी कहानी है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज भी है। सो बेसिकली कुछ इस तरीके की अगर आपको दिख रही है तो कुछ इस तरीके की पिक्चर्स दिए गए हैं अंदर भी हर एक चैप्टर से पहले, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि मतलब आपको किस तरीके का प्लॉट यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको किस तरीके के देख सकते हो, यहाँ पे नीचे सेंटेंस भी दिखाया गया है कि किस सेंटेंस को इमेजिन करके यहाँ पे बताया गया है, जो कि आगे आने वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके के स्केचेस दिए गए हैं इन दिस बुक कोरलिन। एंड कहीं ना कहीं पे अगर मैं इसको स्टार रेटिंग्स दूँ, ठीक है, सो अगर मैं इसको 5 आउट ऑफ स्टार रेटिंग दूँ तो ये 4 है। 4 वैसे भी नहीं, मैं 5 आउट ऑफ 5 भी दे ही सकता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी अच्छी किताब है फॉर बिगनर्स आई गेस। बट जो बिगनर से थोड़ा ऊपर है उनके लिए उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज थोड़ी सी बोरिंग है, एंड आप एक सिटिंग में इसको कंप्लीट कर सकते हो। एंड दिस वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट बुक जो मैंने कंप्लीट की थी अपने पूरी पूरी लाइफ में, कह सकते हो। एंड शायद से हाफ मंथ में मैंने कंप्लीट की थी, 15 डेज में मैंने इस किताब को कंप्लीट की थी। सो बट मैंने खुद ही अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, मैंने 2 दिन में एक और एक किताब कंप्लीट की जो कि इससे डबल थी, जैसे वो 300 पेजेस की थी किताब। सो या आई थिंक सो आज का जो वीडियो यहीं पे एंड होता है। इसके अलावा हम लोग अभी और भी कई सारे बुक रिव्यूज़, नॉवल रिव्यूज़ लेके आने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। एक स्टोरी नरेटिंग वीडियो आने वाली है, आई होप सो आपको पसंद आएगी। एंड वो स्टोरी बेसिकली मैं भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ना ही सोर्स डिस्क्लोज करूँगा, बट मैं उसको बस इतना कहूँगा कि हो सकता है कि आए, क्योंकि उसको रिकॉर्ड करने में बहुत समय लगेगा। उसका कुछ पार्ट्स बचा हुआ है अभी भी, जिसको मुझे मॉडिफाई करना है, ऑब्वियस सी बात है ना। पूरा का पूरा उसको रियल लाइफ के हिसाब से नहीं दिखाऊंगा, एंड कहीं ना कहीं पे उसको थोड़ा फ्रिक्शनल वे में आपको दिखाने वाला हूँ, तो सीरियसली मत लेना उसे। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोई लिंक अगर आप चाहो तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज आप चाहो तो अमेजोन पे काफ़ी इजीली अवेलेबल है, जाके परचेज कर सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा एट दिस प्राइस। एंड जिसको अगर आपका इनिशियल नॉवल बनाना है या फिर स्टार्टिंग नॉवल बनाना है, तो भी सबसे बेस्ट किताब मैं कह सकता हूँ, सबसे बेस्ट उपन्यास अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। सो टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड बाय, साइनिंग ऑफ, पीस आउट।